नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर कविता सुनेंगे। इस कविता की जो ऑथर हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। बहुत ही सुंदर कविता है और इस कविता का शीर्षक है कठिन प्रयत्नों से। इस कविता में कवित्री ने यह वर्णन किया है कि जब वो मंदिर में अपने आराधक के पास पूजा करने जाती हैं तो उनके मन में क्या व्यथा होती है, उनके मन में क्या भाव होता है। ये सारे व्यथा और भाव उन्होंने इस कविता में वर्णन की हुई हैं। तो चलिए हम कविता सुनते हैं। कविता इस प्रकार है। कठिन प्रयत्नों से सामग्री में बटोर कर लाई थी, बड़ी उमंगों से मंदिर में पूजा करने आई थी। कवित्री बोल रही है कि मैं बहुत कठिन प्रयत्नों से पूजा करने की जो सामग्री है उसको बटोर कर लाई थी और हम उनके मन में बहुत उमंग था मंदिर में पूजा करने के लिए जब वो आ रही थी। कठिन प्रयत्नों से सामग्री में बटोर कर लाई थी, बड़ी उमंगों से मंदिर में पूजा करने आई थी। आगे क्या कहती हैं? पास पहुंचकर जो देखा तो द्वार खुला पाया। जैसे ही कवित्री मंदिर के पास पहुंची तो उन्होंने पाया कि द्वार खुला हुआ है मंदिर का। तो वो बोल रही है कि पास पहुंचकर जो देखा तो द्वार खुला पाया, जिसकी लगन लगी थी उसके दर्शन का अवसर आया। जिसकी लगन लगी थी उसके दर्शन का अवसर आया। कवित्री बहुत खुश हैं क्योंकि उनको अपने आराधक के दर्शन का बहुत लालसा थी और जब उन्होंने देखा कि मंदिर का द्वार खुला हुआ है तो वो बहुत प्रसन्न हो गई। आगे की पंक्तियों में कवित्री क्या लिखती हैं? हर्ष और उत्साह बढ़ा, कुछ लज्जा कुछ संकोच हुआ। कवित्री कहती हैं कि मेरे दिल में हर्ष और उत्साह तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन मन में कुछ लज्जा और कुछ संकोच भी हुआ। हर्ष और उत्साह बढ़ा, कुछ लज्जा कुछ संकोच हुआ। उत्सुकता व्याकुलता कुछ संभ्रम कुछ सोच हुआ। आगे कवित्री कहती हैं, मन में था विश्वास कि उनके अब तो दर्शन पाऊंगी, प्रियतम के चरणों पर अपना मैं सर्वस्व चढ़ाऊंगी। कवित्री कहती है कि मेरे मन में अब तो पूरा विश्वास हो गया था कि मुझे अपने आराधक के दर्शन मिलेंगे और उनके चरणों में मैं अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगी, सब कुछ चढ़ा दूंगी। कह दूंगी अंतरम की मैं उनसे नहीं छिपाऊंगी। कवित्री कहती है कि मैं अपने दिल की सारी बात उनसे बता दूंगी। कह दूंगी अंतरम की मैं उनसे नहीं छिपाऊंगी, मानिनी हूं पर मान तजूंगी, चरणों पर बलि जाऊंगी। कवित्री कहती है कि मैं अपने मान को तज दूंगी और उनके चरणों पे बलि जाऊंगी। इतनी सुंदर व्याख्या की है कवित्री। आगे क्या बोलती हैं? आगे की पंक्तियों में लिखा है दोस्तों, पूरी हुई साधना मेरी मुझको परमानंद मिला, किंतु बढ़ी तो हुआ अरे क्या मंदिर का पटबंध मिला। कवित्री कहती हैं उनके मन में तो ऐसा लगा कि जैसे उनकी साधना पूरी हो गई हो और उनको परमानंद मिल गया हो, लेकिन जब कवित्री मंदिर के पास और आगे बढ़ती हैं तो उनको क्या मिलता है कि मंदिर का दरवाजा बंद मिलता है। किंतु बढ़ी तो हुआ अरे क्या मंदिर का पटबंध मिला। निठुर पुजारी यह क्या। कवित्री कहती है निठुर पुजारी यह क्या, मुझ पर तुझे तनक ना दया आई, किया द्वार को बंद हाय मैं प्रियतम को ना देख पाई। कवित्री पुजारी को निठुर बोलती हैं और बोलती हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, मुझ पर तुझे कुछ भी दया नहीं आई। निठुर पुजारी यह क्या, मुझ पर तुझे तनक न दया आई, किया द्वार को बंद हाय मैं प्रियतम को ना देख पाई। उसी समय पुजारी ने मंदिर का जो दरवाजा है, जो पट है, उसको बंद कर दिया और कवित्री अपने प्रियतम को देख नहीं पाई, अपनी आराधक के दर्शन नहीं कर पाई। आगे कवित्री क्या लिखती हैं? करके कृपा पुजारी मुझको जरा वहां तक जाने दो, मुझको भी थोड़ी सी पूजा प्रियतम तक पहुंचाने दो। कवित्री पुजारी से विनम्र विनती करती हैं कि हे पुजारी मुझ पर थोड़ी कृपा कर दो, मुझे अपने प्रियतम तक जाने दो, मुझे अपने आराधक की पूजा करने दो।
करके कृपा पुजारी, मुझको जरा वहां तक जाने दो, मुझको भी थोड़ी सी पूजा प्रियतम तक पहुंचाने दो। छूने दे उनके चरणों को, जीवन को सफल बनाने दो, खोल खोल दे द्वार पुजारी, मन की व्यथा मिटाने दे। कवित्री कितना सुंदर कहती हैं कि हे पुजारी, पुजारी से वो विनती करती हैं कि द्वार खोल दे, मुझे अपने मन की व्यथा को मिटा लेने दो और मैं अपने प्रियतम के, मैं अपने आराधक के चरणों को छू के अपने जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। छूने दे उनके चरणों को, जीवन सफल बनाने दे, खोल खोल दे द्वार पुजारी, मन की व्यथा मिटाने दे। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं दोस्तों। आगे की पंक्तियों में क्या लिखा गया है? बहुत बड़ी आशा से आई हूं, मत तू कर मुझे निराश, एक बार बस एक बार तू जाने दे प्रियतम के पास। कवित्री कितना सुंदर वर्णन की हुई है। बोलती है कि हे पुजारी, मैं बहुत बड़ी आशा से आई हूं मंदिर में अपने आराधक के दर्शन के लिए, तू मुझे निराश मत कर। बहुत बड़ी आशा से आई हूं, मत तू कर मुझे निराश, एक बार बस एक बार तू जाने दे प्रियतम के पास। कवित्री कहती है बस एक बार मुझे अपने प्रियतम के पास जाने दो, बस एक बार मुझे अपने आराधक के दर्शन कर लेने दो। बहुत बड़ी आशा से आई हूं, मत कर मुझे निराश, एक बार बस एक बार तू जाने दे प्रियतम के पास। बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया इस कविता में दोस्तों। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने बहुत ही सिंपल, बहुत सरल भाषा में इस कविता को लिखा है। तो कविता बहुत ही अच्छी है, आप इसको सुनिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।